सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अक़लियती नोट में कहा गया, ये कहना दुनिया में दहशतगर्दी मुकदमात का सामना करने के लिए फौजी अदालतें कायम की जाती हैं दुरुस्त नहीं। ये दुरुस्त है कि आम फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है, मतलब ये नहीं कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं है। 5 जजेस के अक्सरियती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया था। अक़लियती तफसीली नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के हवाले से अपीलों पर फैसला सुनाया था, जिसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से अब अपने इख्तलाफी नोट की तफसीली वजूहात जारी कर दी गई हैं। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में ये दुरुस्त करार दिया गया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सरअंजाम देने लगी तो उन लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। इसके अलावा नोट में यह भी कहा गया है कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सरअंजाम देना। इसके अलावा जो अक़लियती नोट है उसमें यह भी कहा गया है कि कुदरती तौर पर एक ऐसा फौजी अफसर का ये काम नहीं है कि वो मुजरिमों को सजा सुनाए। क्या 21वीं आईनी तरमीम के जरिए खतरनाक दहशत गर्दों को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने से दहशत गर्दी खत्म हुई? इसके अलावा नोट में कहा गया है कि ये गलत तासुर कायम हो चुका है कि अगर फौजदारी अदालतें दहशत गर्दी खत्म नहीं कर सकती तो फौजी अदालतें उसका हल है। 9 मई के मुकदमात में सिविलियंस को सुनाई जाने वाली सजाएं और उनके ट्रायल कलअदम करार दिए जाते हैं। इसके अलावा नोट में यह भी कहा गया है कि फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं है। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च 2024 के हुक्मनामे के बाद सिविलियन के ट्रायल आगे बढ़े और उनको सजाएं सुनाई गईं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।